हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का इस प्यारे से चैनल राजपूत मौर्य पीसीएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आप सब कैसे हैं? हम आशा करेंगे कि आप सब ठीक होंगे। मैं राजपूत मौर्य आपको आज की क्लास में जो आपका क्लास 12 फिजिक्स है, इसमें जो आपको पार्ट 1 दे रखा है, तो पार्ट 1 के अंतर्गत जो आपको चैप्टर 10 दे रखे हैं, यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इस पाठ के अंतर्गत जितने भी फार्मूले आपको दे रखे हैं, सभी फार्मूलों को लेकर मैं आज की क्लास में उपस्थित हुआ हूं। तो अगर वीडियो पे आए हुए हो तो अंत तक बने रहिएगा, तभी आप मेरे द्वारा समझाए गए सभी फार्मूले और कॉन्सेप्ट आप समझ पाएंगे। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पुराने हैं तो बेटे आपको वीडियो को लाइक करना है, और बेटा उन सभी दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें जो क्लास 12 में हैं। आपको पता ही है इस चैनल पे क्लास 12 से संबंधित जो भी वीडियो आपकी हैं, बोर्ड एग्जाम से संबंधित, वो रेगुलर अपलोड की जा रही हैं और मैं कर भी रहा हूं। इसीलिए उसके लिए अगर आप उन वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, जिससे क्या होगा, उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और हाँ, अगर आप क्लास 12 यानी कुमार मित्तल प्रकाशन का जो बुक है फिजिक्स का, अगर आप इसके पार्ट 1 या पार्ट 2 के अगर न्यूमेरिकल का अगर हल आप चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट के माध्यम से जाके जरूर देखिएगा। अगर आप क्लास 12 में हैं और मैथ सब्जेक्ट अगर आपके पास है तो उसका भी मैंने कंप्लीट हल, यानी कि हर टॉपिक का बेसिक कॉन्सेप्ट हो या कंप्लीट प्रश्नावली का हल हो, वो भी मैंने करवाया है। और वो जो किताब का जो प्रकाशन है वो है डॉक्टर हरस्वरूप शर्मा क्लास 12 मैथ का कंप्लीट हल। वो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट के माध्यम से जाके जरूर देखिएगा। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको बहुत ही अच्छा समझ में आएगा। आज की क्लास में हम लोग चैप्टर 10 यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण के जो फार्मूले हैं वो वन शॉट में हम लोग देखेंगे। और बेटा मेरा ये भी मानना है, अगर आप इन फार्मूलों को कॉपी पे नोट कर लेते हो तो बोर्ड एग्जाम के समय ये बेटा सूत्र आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं एक जबरदस्त तरीके से। तो यहाँ पे देखिएगा, पहले मैं आपको फार्मूला बताऊंगा, उसके बाद में कुछ बीच में इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा, इन्हें कॉपी पे आपको नोट करना है और मेरे द्वारा समझना है। पहला फार्मूला मैं लेकर आया हुआ हूं, फाई बराबर बी ए कॉस थीटा। काफी फेमस फार्मूला है। अब बी क्या है, ए क्या है, मैं क्लास के अंत तक बताऊंगा। अगर आप अंत तक बने रहेंगे तो आपको बहुत ही बढ़िया समझ में आने वाला है। मान लो कोई न्यूमेरिकल आ गया और आपने ये फार्मूला यूज किया, फाई बराबर बी ए कॉस थीटा। बोलिए, ये आपने फार्मूला यूज किया तो उसमें क्या होता है, अगर थीटा क्या होता है बेटा, ये कोण होता है। यहाँ पे अगर कोण आपको दिया है, जैसे 30 अंश है, 60 अंश है, 45 अंश है, अगर कोण दिया होगा तब तो कोई बात नहीं है, कोण को रख के बी और ए के मान रख के आंसर आ जाएगा। लेकिन कभी कभी फायदा क्या होता है बेटा, कुछ यहाँ पे स्पेशल चीजें दी होती हैं, जैसे मैंने नोट में लिखी हुई हैं। यदि प्रश्न में कोण दिया हो तब आप 90 से घटाकर प्राप्त मान अर्थात कोण को सूत्र में रखेंगे। यानी कहने का तात्पर्य है, ये सूत्र अगर आप लगाते हो, अगर आपको पहले से ही कोण दिया होता है, क्योंकि कुछ सवाल ऐसे होते थे 30 अंक, मैंने भी बताया 30 अंक, 45 अंक, 60 अंक, तो आप डायरेक्ट यहाँ मान रख के आप आंसर ले आते हो। लेकिन ऐसा इस वाले फार्मूले में नहीं है। आपको क्या करना होगा, जो भी कोण दिया होगा उसे 90 में से घटाकर जो भी मान प्राप्त होगा उसे इस थीटा के स्थान पे रखोगे, तब जाकर फाई का मान आएगा। यानी कहने का तात्पर्य है, मान लो आपको 60 अंक प्रश्न में दिया है, तो आप 60 क्या करें, 90 से घटाएंगे तो बचा 30, 30 यहाँ पे रखेंगे, तब जाके आपको आंसर मिलेगा। अगर आपको समस्या आ रही है तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट के माध्यम से जाके आप इसी लेसन का जो भी न्यूमेरिकल है वो आप देखिएगा। अब बी नंबर देखिए मैंने क्या लिखा हुआ है, यदि प्रश्न में क्षैतिज कहे तब आप थीटा बराबर 0 अंश लेंगे और ऊर्ध्वाधर कहे तो थीटा बराबर 90 अंश कहे। यानी अगर प्रश्न में क्षैतिज का जिक्र कर रहा है तो थीटा बराबर आपको 0 अंश लेना होगा,
और अगर ऊर्ध्वाधर प्रश्न में जिक्र कहेगा तो थीटा बराबर 90 अंश लेना है, घटाना किसी से भी नहीं है, घटाओगे तभी जब आपको कोण दिया होगा तो 90 से घटा के निकालोगे, अगर कोण नहीं दिया है, ये सेंटेंस कहते हैं, इन सेंटेंस के हिसाब से आपको कोण लेना होगा। 0 अंश, अभिलंबोत के लिए थीटा बराबर 0 अंश, समांतर कहेगा 90 अंश। बताओ क्या मेरी बात आपको इतनी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बिल्कुल आ रही होगी, बताइए बेटा। इन सबको आप कॉपी पे जरूर नोट करिएगा। अब मैं आगे बढ़ता हूं, सूत्र यहाँ पे दो देखते हैं, यहाँ पे क्या दे रखा है, E बराबर माइनस एन डी फाई अपान डी टी और स्मॉल ई बराबर माइनस डी फाई अपान डी टी। जब फेरों की संख्या होगा तो एन लेकर चलना, फेरों की संख्या ना दिया हो तो फिर वो एन हटा देना। प्रश्न में दिए गए मान अर्थात φ1 तथा φ2 के द्वारा सूत्र को धनात्मक बनाएं, यानी कि आपको चुंबकीय फ्लक्स दो दे रखे होंगे, क्योंकि φ1 का मतलब होता है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, पहला, और दूसरा आपको पता ही है, अगर आपने सिलेबस कंप्लीट कर रखा है तो φ1 और φ2 में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। φ1 φ2 दिया होगा, उसकी सहायता से डी फाई निकालोगे। पहला चुंबकीय फ्लक्स दिया होगा, दूसरा दिया होगा। मेरे प्यारे बच्चों, कम वाले में से आप ज्यादा वाले को घटाइएगा, तो अगर ऐसा आप करते हैं तो आपको कुल मिला के कहानी ये करना है, डी फाई का जो भी आप मान लाओगे वो माइनस में आपको लाना है। सर कुछ कह रहे हैं? डी फाई का जो मान है वो आपको माइनस में ही लाना है। φ1 φ2 दिया होगा, बोलिए। φ1 में से φ2 घटाओ, चाहे φ2 में से φ1 घटाओ, ये कोई नहीं मायने रखता है, बस ये मायने रखता है कि आपको माइनस का ही मान निकालना होगा। क्यों? जब माइनस का मान डी फाई प्राप्त होगा तो वो इस सूत्र में रखोगे तो ये सूत्र प्लस में हो जाएगा, क्योंकि φ1 से φ2 घटाओ या φ2 से φ1 घटाओ, यहाँ पे अगर माइनस का मान प्राप्त हो रहा है, माइनस का मान प्राप्त हो रहा है, तो डी फाई के स्थान पे जब माइनस का वैल्यू पुटअप करोगे तो वो वाला माइनस इसको प्लस कर देगा। तो ई फार होता है विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल प्लस में आ जाएगा। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं, कठिन नहीं है, बस समझना है बेटा। आई बराबर सूत्र होता है ई बटे कैपिटल आर, एल बराबर सूत्र है, एल में स्वप्रेरण होता है, मैं भी आगे हिंदी में बताऊंगा, फिलहाल आप नोट करें, एल बराबर एन फाई बटे आई। 5 नंबर देखिएगा फार्मूला, v बराबर वीबीएल साइन थीटा, ये v विभवांतर है, ये वेग है, ये वेलोसिटी है, ये विभवांतर है, याद रखिएगा। तो v इक्वल टू वीबीएल साइन थीटा। ये सूत्र अगर आपने कहीं पे लगाया है तो अगर लंबवत का जिक्र करे तो 90 लेना है, समांतर करे तो 0 अंश लेना है। बेटा कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। हर वीडियो में मैं बोलता हूं, जब तक आप खुद से इन्हें कॉपी पे नोट नहीं करोगे, समझोगे नहीं, आप न्यूमेरिकल का हल नहीं कर पाओगे। और याद रखिएगा, क्लास 12 फिजिक्स जो बोर्ड एग्जाम होता है आपका फिजिक्स का, वो कोई भी बोर्ड आप ले लो तो न्यूमेरिकल का बहुत ही बड़ा इफेक्ट रहता है, याद रखिएगा। अधिकतर बच्चे छोड़ के चले आते हैं, इसी की वजह से उनके नंबर कम होते हैं। मैं इसीलिए वीडियो बना रहा हूं, मैंने कह भी दिया है, क्लास 12 फिजिक्स में जितने भी चैप्टर आपके इस वर्ष हैं, कोई भी आपका जितने भी सिलेबस में आप रहेगा, मैं सभी सिलेबस का कंप्लीट न्यूमेरिकल का जो भी फार्मूला रहेगा मैं अपने चैनल पे करवाऊंगा और करवा रहा भी हूं। मैंने न्यूमेरिकल का भी हल करवा दिया है, बस कमी बस यही है आप देखे नहीं हो, एक बार जाके देखो। तो अगर आप पढ़ाई के प्रति लगनशील हो तो आपको मेरी वीडियो जरूर समझ में आएगी। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि कोई चीज समझ में ना आए, जब तक कोशिश नहीं करोगे तब तक बेटा कुछ होने वाला नहीं है, याद रखिएगा। तो बेटा यहाँ पे ये फार्मूला है, वहां पे वो था, तो आपको याद रखना पड़ेगा, कॉपी पे नोट करना पड़ेगा। मैं रोज कहता हूँ इन्हें कॉपी पे नोट करो, तुरंत कॉपी निकालो और इन्हें नोट करो। अगर आप इससे पहले की वीडियो देखना चाहते हो, वो चाहे चैप्टर 1 हो, चैप्टर 2 हो, चाहे कोई भी चैप्टर हो, आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट के माध्यम से जाके देखिएगा, पहले ही आपको टाइटल मिलेगा। प्लेलिस्ट का पहला टाइटल जो होगा वो फार्मूले के बेस पर है। E बराबर माइनस एल डी आई अपॉन डी टी फार्मूला है।
सूत्र को धनात्मक बनाए, सेम सिचुएशन वही है, माइनस का एल है, यहाँ पे डी आई बराबर I1 में से I2 घटाओ, चाहे I2 में से I1 घटाओ, दो प्रकार की धाराएं आपको दी होंगी, I1 से I2 घटाओ चाहे I2 से I1 घटाओ, लेकिन याद रहे अब आप I1 से I2 घटाते हो, I2 में से I1 घटाते हो, पहले में से दूसरे घटाते हो, दूसरे को पहले में से घटाते हो, लेकिन याद रखिएगा आपको माइनस वाला मान प्राप्त करना होगा। जब माइनस में मान आपको प्राप्त करना होगा तो याद रखिएगा डी का मान जब माइनस में आएगा वो यहाँ पे पुटअप करोगे तो वो वाला माइनस इसको प्लस कर देगा, तो E बराबर एल डी आई अपॉन डी टी फार्मूला प्लस में बन जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, जब ये माइनस में मान दिया होता है इसको प्लस में बनाया जाता है। अगर कोई समस्या है तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट के माध्यम से जाके न्यूमेरिकल का हल देखिएगा। न्यूमेरिकल का एक एक गर्दा आप उड़ा दोगे, लेकिन बेटा आपको मेहनत करनी होगी। आगे देखिए, U बराबर 1/2 LI नॉट स्क्वायर, बहुत गजब का फार्मूला है। E2 बराबर माइनस एम डी आई वन अपॉन डी टी, सूत्र को धनात्मक बनाए, डी आई वन में से अगर डी आई वन निकालना है तो I1 से I2 घटाओ, चाहे I2 में से I1 घटाओ, बस यही है कि आपको यहाँ पे माइनस में मान प्राप्त करना होगा। माइनस में मान प्राप्त करोगे और यहाँ पे डी आई वन के स्थान पे रखोगे तो ये प्लस हो जाएगा। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? सर कुछ कह रहे हैं, जैसे मान लो I1 बराबर आपको 4 दिया है, I2 बराबर 5 दिया है, तो अगर I2 में से I1 को घटाओगे तो 5 माइनस 4 हो जाएगा, तो प्लस का 1 आ जाएगा। ये सिचुएशन बिल्कुल गलत है। आपको डी I1 बराबर जब निकालोगे तो क्या करना होगा, 5 में से 4 नहीं घटाना होगा, 4 में से 5 को घटाओ, 4 माइनस 5, तो जब 5 में से 4 घटाओगे तो माइनस का 1 ही तो बचेगा, बिल्कुल बचेगा। बोलिए, 5 में से 4 नहीं घटाना है, कम वाले में से ज्यादा वाले को घटाओगे तो ज्यादा वाले का कुछ अंश रह जाएगा, वो माइनस में ही रहेगा, और वही माइनस इसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा। मेरी बात आपको इतनी तो समझ में आती होगी अगर आप पढ़ाई कर रहे हो मेहनत से। कोई समस्या हो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट के माध्यम से जाके देखिए, कोई समस्या होने वाली नहीं है। E बराबर 1/2 ओमेगा BL स्क्वायर, ये पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर फार्मूला, ये डेरिवेशन है, ये प्रूफ करने को आता है, आप इसे करिएगा, इसे प्रैक्टिस के लिए। और कोई समस्या तो मुझे बताइएगा। मैं जहां पढ़ाने जा रहा हूं इसी वीडियो में पढ़ाऊंगा। फाई मिस होता है चुंबकीय फ्लक्स, बी मिस होता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ए मिस होता है क्षेत्रफल। अगर क्षेत्रफल का जिक्र करें तो ए से नोट करिएगा, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इसे बी से नोट करते हैं, चुंबकीय फ्लक्स कहेगा आप फाई से लिखेंगे। अलग अलग धाराएं होंगी, I1 I2 हो जाएगा, तोड़ दे रखा होगा, थीटा से नोट करोगे। अलग अलग चुंबकीय फ्लक्स होंगे, दो चुंबकीय फ्लक्स होंगे, पहले वाले को φ1 दूसरे वाले को φ2। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन को यहाँ पे d∅ से नोट करते हैं, समयांतराल को dt से लिखना है, वेग को v से लिखना है, प्रेरित विभवांतर को v से लिखना है, वेलोसिटी आपको v से स्मॉल v बनाना है, और प्रेरित विभवांतर को सीधा सीधा v बनाना है। ये मेरे प्यारे बच्चों याद रखेंगे। अभी खत्म नहीं हुआ है, क्लास अभी बाकी है, मैं सारा जहां पढ़ा दूंगा और यहां पढ़ाऊंगा और कहीं नहीं। लंबाई अगर कहता है तो L से नोट करोगे, प्रतिरोध कहेगा तो R से नोट करिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, स्वप्रेरण गुणांक को L से लिखिएगा। धारा में परिवर्तन DI होता है, विद्युत वाहक बल को E से नोट करना है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स फेरों की संख्या को N से नोट करना है, धारा को I से लिखना है, स्थितिज ऊर्जा या संचित ऊर्जा मेरे बच्चे इसे आपको U से नोट करना है। जब प्रश्न में स्थितिज ऊर्जा हो तो धारा को I नोट से लिखिएगा। बताओ, एक एक बात मैं बता रहा हूं, अगर प्रश्न में स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करने को कह रहा है तब आप धारा केवल I से मत नोट करिएगा, I नॉट, बेटा इस जीरो को नॉट कहते हैं, I नॉट बराबर नोट करना है। अन्योन्य प्रेरण गुणांक को M से नोट करना है। द्वितीय कुंडली में विद्युत वाहक बल कहेगा E2 से नोट करना है। द्वितीय कुंडली में विद्युत वाहक बल या प्रेरित विद्युत वाहक बल को E2 से नोट करना है। कोणीय वेग को ओमेगा से नोट करना है। एक नोट है, एक गॉस में कितने टेस्ला के बराबर होता है, 10⁻⁻⁴ टेस्ला के बराबर होता है। तो मेरी क्लास यहीं तक रहेगी। मैं उम्मीद करूंगा आप इन्हें कॉपी पे नोट करे होंगे। क्लास के अंत में मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूं। बात यह है बेटा, ये जो भी फार्मूले मैं अपने हिसाब से आपको लिखवा रहा हूं, मेरा एक्सपीरियंस यही कहता है। मैं ऑफलाइन में कोचिंग पढ़ाता हूं, बच्चों के सामने बहुत बड़ी समस्या रहती है, सर आप कैसे जान जाते हैं
न्यूमेरिकल में कि इस हिंदी को किसमें लिखें, इंग्लिश वर्जन में, पॉइंट कैसे लिखें, क्योंकि आपको पता है क्षेत्रफल सवाल में कहा तो उसे ए से नोट करेंगे, धारा कहेगा तो उसे आई से नोट करेंगे, तो आप कैसे जान जाते हैं। तो बेटा इसके लिए क्या करना होगा, आपको जहां याद करना होगा। मेरे प्यारे बच्चों, बेटा और बेटी, कृपया करके आप इन सभी फार्मूलों को कॉपी पे नोट करें। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया है चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 9 तक के जो भी फार्मूले हैं आप उन्हें एक कॉपी बनाइए, उन पे कंटिन्यू 1 2 3 4 5 सबके फार्मूले लिखिए, सभी का जहां लिखिए, उन्हें याद करिए। और मैंने आपसे वादा भी किया है क्लास 12 फिजिक्स जो आपको दे रखा है वो चाहे पार्ट 1 हो चाहे पार्ट 2 हो, मैं सभी पार्टों के अंतर्गत जितने भी आपके चैप्टर दे रखे हैं मैं आपको सभी चैप्टर के फार्मूले मैं अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगा, वो भी विद कॉन्सेप्ट के साथ, परेशान ना हो। और मैं कर भी रहा हूं, इन्हें सभी कॉपी पे नोट करिएगा, इन्हें लर्न करिएगा। अगर आप इतना काम कर लेते हैं तो मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि बोर्ड एग्जाम के समय कुछ क्वेश्चन जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे या कुछ आपके हल्का शॉर्ट में होंगे, आप इन सूत्रों से भी उत्तर दे सकते हैं, हल्के फुल्के न्यूमेरिकल भी लगा सकते हैं। इससे आपका जो माइंड होगा वो बहुत ही तेज हो जाएगा न्यूमेरिकल को हल करने में। अगर और भी कोई समस्या है फिजिक्स से संबंधित तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताइएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से बताएंगे। मैं उम्मीद करूंगा वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक किए बिना मत छोड़िएगा। एक टीचर को बहुत ही बड़ा मोटिवेट मिलता है, बस आपसे बस केवल यही चाहता है लाइक और आप वीडियो को देखें, टीचर को पता चले कि जो सर की मेहनत है वो खराब नहीं जा रही है। क्योंकि टीचर जो होता है, कोई भी टीचर है वो अपने बच्चों के लिए करता है कि उसके बच्चे जो भी पढ़ाई कर रहे हैं तो वो बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर प्राप्त कर सके, और मैं ये कर भी रहा हूं। मैंने आपको शुरुआत में मैंने बता दिया है। तो इस चैप्टर आज मेरा चैप्टर 10 कंप्लीट होता है और नेक्स्ट वीडियो में मैं चैप्टर 11 के जो भी फार्मूले और कंप्लीट कॉन्सेप्ट रहेगा मैं उसको भी लेकर आऊंगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।